7 साल के रविकांत को चिकन पॉक्स हो जाता है और इसकी वजह से इनके दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। और उसके बाद घर वाले इनके तकलीफ को देख के कहते हैं कि अच्छा होता कि ये भी दुनिया से चला जाता। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि रविकांत हार नहीं मानते। एक नहीं बल्कि दो दो सरकारी नौकरी हासिल करते हैं। अभी फिलहाल वो यूनियन बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पे जो है वो कार्यरत हैं। 1,25,000 रुपए उनकी सैलरी है। और ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी पता लग जाए कि इंसान विकलांग शरीर से नहीं होता है बल्कि मन से और दिमाग से होता है। और जब आप मन से विकलांग हो जाते हैं तो आप हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप इतना हताश और निराश क्यों हैं। अगर सीखना है तो रविकांत से सीखिए, जिन्होंने दिन रात एक करके अपने आप को साबित किया। और वो जो लोग कहा करते थे कि अच्छा होता कि ये मर जाता, उनको करारा जवाब दिया कि विकलांग हैं तो क्या हुआ, हम इतना बेहतर कर सकते हैं कि भाई साहब इसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा। और वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि भाई साहब हम तो एकदम परफेक्ट हैं, हमारे हाथ पांव आंख पैर सब कुछ ठीक काम कर रहे हैं, वो लोग भी यहां तक पहुंचने से पहले काफी जद्दोजहद करते हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सब कुछ से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब देख लीजिए तस्वीर, यहां पे जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है रविकांत। ये गया जिले के रहने वाले हैं। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल्स बता देता हूं। ये गया जिले के जो है खीजर सराय जो प्रखंड है उसके सिमरौक गांव में इनका जन्म हुआ था सन 1992 में। और उसके ठीक 7 साल बाद इनको चिकन पॉक्स हो जाता है। चिकन पॉक्स होने के कारण इनके दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और अब ये अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी बल्कि पढ़ाई जारी रखा। और पढ़ाई जारी रखने की वजह से इनकी पढ़ाई बेहतर होती चली गई। मैथ में तो जनाब का कहना ही क्या है, मैथ की जानकारी इनको इतनी है कि पूछिए मत। और यही वजह है कि इन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो नौकरियों को ठुकराया। इससे पहले इनकी रेलवे में जॉब हुई थी जिसको इन्होंने रिजाइन कर दिया और उसके बाद फिर से इन्होंने तैयारी की। और अब ये जो है वो अब बैंक में जॉब कर रहे हैं, यूनियन बैंक में जॉब कर रहे हैं। और यूनियन बैंक में जहां ये जॉब करते हैं सिर्फ जॉब नहीं करते बल्कि वहां पे जो जूनियर्स आते हैं उनको सिखाते भी हैं कि भाई साहब बैंक का काम कैसे करना है। कुछ जटिल से जटिल समस्याएं होती है तो उसके बारे में भी बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मतलब दिमाग को ही कंप्यूटर बना लिया जनाब, और दिमाग ही इनका कंप्यूटर जैसा काम करने लगा। और इसी वजह से जो है अब हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर स्क्रीन रीडर पे काम करते हैं। जहां जिस बैंक में अभी ये कार्यरत हैं वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन रीडर नहीं है। इस वजह से इनको जो है मे आई हेल्प यू जो काउंटर होता है वहां पे बिठाया गया है, जहां पे ये लोगों की मदद करते हैं और बताते हैं फॉर्म कैसे भरना है, पैसा निकासी कैसे करना है, किस तरीके से आप बैंक में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तमाम सुविधा तमाम जानकारियों के बारे में बताते हैं। और मजे की बात, कुछ भी पढ़ नहीं सकते लेकिन इन्होंने फिर भी पढ़ाई की है, क्योंकि ये देख तो नहीं सकते लेकिन पढ़ने का जो इनके अंदर जुनून था वो काबिले तारीफ था। इस वजह से इनकी कहानी जो है वो बतानी पड़ रही है। इनको बता दूं इनके बारे में कि 2016 में जो है इनकी नौकरी लगती है बैंक में। 2017 में इनकी शादी होती है, या ये है इनकी धर्मपत्नी, देख लीजिए। इनके धर्मपत्नी का नाम है जूनी कुमारी। और जूनी कुमारी का कहना है कि भले ही मेरे पति के दोनों आंख ना हो लेकिन दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं और हमेशा मेरे मदद के लिए कहिए या फिर मेरे साथ स्टैंड लेना हो, ये सब के लिए खड़े रहते हैं। यहां तक कि सैलरी आता है तो उसको खर्च करने के लिए भी मुझे ही पैसा देते हैं कि कहां कहां खर्च करना है। तो इतने अच्छे हैं मेरे पति। आज इनके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने वो जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि भाई साहब अंधा है तो वो कुछ कर नहीं सकता, इसको बदलने का प्रयास किया। और कुछ इस तरीके से बदला कि देख लीजिए जनाब, अब जो है ये कमाल कर रहे हैं। मतलब 1,25,000 रुपया सैलरी किसी भी मिडिल फैमिली को चलाने के लिए पर्याप्त होता है और उसको अब चला रहे हैं। मतलब एक वक्त था जब इनको चिकन पॉक्स हुआ था तो इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब एक वक्त आया है जब इनके पास इतने पैसे हैं कि ये बाकी अपने फैमिली का भी इलाज करा सके और लोगों का अच्छे से ख्याल रख सके, 3 बच्चों को पाल पोस सके। अब देख लीजिए इनके पिता ने भी इनका बहुत साथ दिया। इनके भाई आज भी इनको जो है वो बैंक छोड़ने जाते हैं। सब लोग बड़े सपोर्टिव हैं इनके लिए। और सब लोग सपोर्टिव हो भी क्यों ना, जब भाई साहब बंदा इतना मेहनती हो,
तैयारी करने वाला हो, तो फिर क्या ही कहने। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो दिल्ली में भी जाके की थी, ब्रेल लिपि की मदद से, क्योंकि ब्रेल लिपि जो होता है वो अंधों को पढ़ने के लिए जो है एक मशीन होता है और उसी से पढ़ाई की जाती है। आपको बता दूं कि ये दिल्ली में जाके सर्वोदय विद्यालय में 11-12 की पढ़ाई जो है वो ब्रेल लिपि की मदद से दिल्ली में ही किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आए, कंप्यूटर रीडर पे ये काम भी कर सकते हैं, चूंकि सिस्टम नहीं है तो ये मे आई हेल्प यू के जो काउंटर होता है वहां पे बैठते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने एक ऐसी लकीर खींची है जो तमाम लोगों के लिए उदाहरण है। अरे भाई, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम फिर भी परेशान हो जाते हैं। दोनों हाथ है, दोनों पैर है, दोनों कान काम कर रहा है, दोनों आँखें काम कर रही है, उसके बाद भी हम परेशान हो जाते हैं, भगवान को कोसते हैं, तमाम बातें कहते हैं। सोचिए कि क्या रविकांत इन्होंने कभी भगवान को कोसा या फिर इन्होंने अपनी मेहनत पे भरोसा किया और कहा कि भाई साहब जो भी हुआ है कोई बात नहीं है, हम बेहतर करके दिखाएँगे। चिकन पॉक्स को हमारे यहाँ कहता है लोग कि माताजी आई हैं या फिर वो जो माता से रिलेट करके या पौराणिक मान्यताओं से रिलेट करके देखा जाता है। उसके बाद भी इन्होंने भगवान को नहीं कोसा, बल्कि इन्होंने सोचा कि हम इसमें भी कुछ बेहतर कर सकते हैं और इन्होंने बेहतर करके दिखाया, बताया कि इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंसान जो है वो विकलांग शरीर से नहीं होता है बल्कि मन से होता है, और जिस दिन आप मन से विकलांग हो जाते हैं, आप हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और रविकांत एक उदाहरण है तमाम लोगों के लिए कि आपके पास क्या समस्याएं रविकांत से भी ज्यादा है या फिर रविकांत से कम समस्याओं के बाद आप समस्याओं का बोझ ढोना ज्यादा शुरू कर दिए हैं, इस वजह से आपको समस्याएं भारी लग रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और रविकांत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।